राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका नानी बायरो मायरे में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, नानी बायरो मायरो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम अध्याय में हमने जाना कि नरसी जी, जी हाँ, हमारे नरसी जी श्री रंग जी ने जो उनके समधी थे उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि नरसी जी अब नरसी सेठ नहीं रहे थे। नरसी जी अब साधु हो गए थे, पहले की तरह साधु। जी हाँ, जैसे पहले साधु थे, गरीब थे, पहले की तरह साधु और गरीब। इस कारण नरसी जी को श्रीरंग सेठ ने अपने अंजार नगर में नहीं बुलाया कि हम कैसे मिलवाएंगे, क्या कहेंगे लोगों से कि हमारा समधी और साधु है। जी हाँ, इसी सब के उलझन को देखते हुए नरसी जी किसी ने नहीं बुलाया। अब जबकि पंचायत गांव के बड़े लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि पहली कुकु पत्रिका हमारे गणेश जी को जाएगी और दूसरी कुकु पत्रिका हमारे नरसी जी को जाएगी, क्योंकि वो बेटी के पिता हैं और मायरेदार हैं। सबसे बड़ी चीज मायरेदार हैं। अब इस तरीके से आप सोचिए कि नरसी जी मायरेदार भी हैं और अहम ओधा भी है, बेटी के पिता हैं। ये सब आप सोच समझ के खुद देखिए। एक समय नरसी जी, नरसी जी कहते नहीं थकते थे सब, नरसी जी। और अब कौन बुलाए? क्या करोगे बुलाकर? दूसरे प्रसंग में चलते हैं, जहां मायरा भी लिखा जाएगा इस प्रसंग में और नरसी जी को कुकु पत्रिका भेजी जाएगी। तो सबसे अहम बात है कि अध्याय 2 में जब नरसी जी, जी हाँ, जब हमारे नरसी जी बहुत बड़ी विपदाओं में थे, समस्याओं से उलझे हुए थे, तो उस उलझन में ठाकुर जी ने 52 बार, जी हाँ, 52 बार हमारे नरसी जी को दर्शन दिए, उनकी मदद की। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि आप केदार का राग गाओगे और जैसे ही केदार का राग गाओगे मैं मदद के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी, भक्तों की सुनते हैं, भक्तों की समझते हैं और भक्तों का प्रेम उन्हें अपनी ओर खींचता है। हमारे ठाकुर जी 52 बार नरसी जी से मिले। जी हाँ, 52 बार। इस अध्याय में नरसी जी की पत्नी खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, नरसी जी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि, जैसे कहते हैं ना कि किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भोज कराया जाता है, तो वो भोज नरसी जी को कराना था। अब चूंकि नरसी जी पूरी तरीके से बिना रुपयों के थे, धन तो था नहीं उनके पास, धन तो वो लोगों में बांट चुके थे, अपना धन लोगों में बांट दिया। अब जब स्वयं उन पर विपदा आई कि मैं अपनी पत्नी का भोज किस प्रकार से कराऊं, ऐसा जब उन्होंने सोचा तो संतों को देखकर उनके दिमाग में एक ही केवल बात आई कि क्यों ना मैं
10 या 11 संतों को भोज करा दो। और 11 संतों को भोज कराना मेरे लिए आसान भी होगा। जब ऐसा उन्होंने विचार किया, ऐसा उन्होंने सोचा, और इस विचार के आते ही नरसिंह जी अंदर से प्रसन्न हुए कि ये बात मेरी सही है, मैं 11 संतों का भोज करा देता हूँ, जो मेरे बस में है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊँगा। देखिए, नरसिंह जी 11 संतों को भोज करा पाते हैं या नहीं, ये हम अगले प्रसंग में देखेंगे। जी हाँ, तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा आप सब से राधे राधे। अगले प्रसंग में मिलूंगी। ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा।